नमस्ते साथियों, फिर से स्वागत है आपका। आज हम रस का अंतिम भाग लेकर आए हैं, वात्सल रस। सबसे पहले चलिए, वात्सल रस का स्थायी भाव क्या होता है? वात्सलता ना। इसके लक्षण क्या होते हैं? वात्सल रस के लक्षण क्या होते हैं? ठीक है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम को, आदि भाव को स्नेह, यही स्नेह का भाव वात्सल रस कहलाता है ना। जैसे माता का प्रेम बच्चों के प्रति नहीं होता, वहाँ कौन सा रस होगा भैया? वात्सलता। पिता का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरु का शिष्यों के प्रति प्रेम, ये सब अगर जहाँ दिख जाए काव्य या पंक्ति में, कौन सा रस होगा? वात्सल रस। इसमें बस यही। अभी क्या ध्यान दीजिए, वात्सल रस के दो भेद हैं। कौन कौन? एक संयोग और वियोग। जैसे श्रृंगार रस के दो भेद थे, वैसे वात्सल रस के कितने भेद हैं? दो। एक संयोग और एक वियोग। संयोग वहाँ होता है भैया जहाँ पर बच्चा वहाँ प्रस्तुत रहे, मतलब वहाँ रहे, तो माता या पिता देख कर बच्चे की क्रीड़ा, मतलब खेलने की या चलने की, बोलने की, तो माता के आनंद आता है, पिता को भी आनंद आता है। वहाँ जो उत्पत्ति होती है हृदय में अस्थाई भाव, उसे क्या कहेंगे? वात्सल रस। अब वियोग क्या है? जब बच्चा नहीं रहता, उसकी यादें कर करके अस्थाई भाव जागृत होता है, तो कौन सा रस हुआ? वियोग। अब उसके इतना आप जानिए, अगर पूछ लिया वात्सल रस का अस्थाई भाव, तो वात्सलता। वात्सल रस के कितने भेद होते हैं? दो। अब ये देखिए, यहाँ देखिए, हम लिखे उदाहरण में, किलकत कान घुटरुवन आवत, किलकत कान घुटरुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन के बिंब पकड़वे खावत। ये जो है यशोदा माँ के यहाँ की किलकत कान घुटरुवन। किलकत कौन आ रहे हैं? कृष्ण भगवान। कान कृष्ण, किलकंदन किलकारी मारते हुए, घुटने के बल पर आ रहे हैं। किसके बल भैया? घुटने के बल पर। कौन आ रहे हैं? श्री कृष्ण भगवान। फिर मन ही मन में क्या मुस्कुरा रहे हैं? नंद बाबा न। आंगन बिंब प्रतिबिंब पकड़वे, वो जो आंगन में किसी प्रकार का बिंब है, मतलब परछाई, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यही सब देख के नंद बाबा मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ कौन सा रस हुआ भैया? वात्सल रस। ये देखिए, संयोग वात्सल का उदाहरण है। अब वियोग का एक देख लीजिए, संदेश देवकी से कहियो, हो तो धाय तिहारे, सुत की कृपा करती ही रहियो। यद्यपि देव तू जानता है, तू मोह कह आवे, प्रातः प्रातः होत मेरे लाल, ले लेते माखन रोटी भावे। कोई पथिक जा रहा है, कहाँ? मथुरा। उसके संदेश भेज रही कौन? यशोदा माता। करें संदेश देवकी से कहिए, कहें कि हे पथिक, जा रहे हो तो वहाँ देवकी से कहना मेरी बात। क्या है? तो तुम्हारे सुत, जन्म तुमने दिया, लेकिन उसकी देखभाल मैं जानती हूँ, क्या खाता है क्या पीता है, उसके विषय में मुझे मालूम है। तू उसके ऊपर कृपा बनाए रहना, देखती रहना। फिर जदप दे, तू जानता है कि मोह कहीं आवे, प्रातः ही होते ही वह क्या करता? मेरे लाल हमसे माखन रोटी मांगता था, मतलब माखन रोटी सुबह ही उसको भाव, मतलब अच्छा लगता था। यहाँ कौन सा रस हो भैया? वात्सल रस। अब देखिए, वात्सल रस का अगर पूछे वात्सल रस के कवि कौन है, तो कौन बताएंगे आप? सूरदास। ठीक है। अब पूछ लिया सूरदास की रचना भी याद कर लीजिए, एक आध दो। जैसे एक रचना है साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सरावली। ठीक है। आज आपका रस जो है समाप्त हो गया है। अब हम दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्ते।